खाप बिल्कुल भी महिला विरोधी नहीं है। अगर पास्ट में आपने खाप के नाम से ऐसा कोई डिसीजन देखा है तो वो महज एक पर्सनल फैमिली डिसीजन है। खाप कभी भी, आप मुझे एक एविडेंस, एक वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पर कांड रहा है मनोज बबली वाला, आप देखिए खाप ने देखिए क्या ऑनर किलिंग करवाता खाप तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो खाप का फैसला था ही नहीं। मैंने खुद उस केस को पढ़ा है। खाप कभी भी ऑनर किलिंग नहीं कराता है। ऑफ लेट आपने ये भी देखा होगा कि खापों ने अब लव मैरिज के समर्थन में खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया। एक तो होता है कि चलो दबे स्वरों में वो उस चीज़ का समर्थन कर रहे हो, लेकिन अब वो खुलकर हर स्टेज से यही कहते हैं कि हमें लव मैरिज से आपत्ति नहीं है। हमें ये चाहिए कि बच्चे हमारे जो है कॉन्फिडेंस में लेके अपने पेरेंट्स को उनके आशीर्वाद मैरिज के विरोध नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। गैर जातीय विवाह का कोई भी विरोध नहीं है। अपने एलिजिबल जो है पार्टनर्स को आप चुनिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। खाप का इसमें कहीं भी रोल नहीं है कि आपको वो कोई रोके। खाप हम हमेशा ये चाहती हैं कि जो हमारे समाज में न्याय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। हर कोई, आप जानते ही हैं, जस्टिस सिस्टम बहुत महंगा हो चुका है। तो अगर समाज का जो जितने भी इश्यूज़ हैं वहीं पे कंटेन होकर उसी गांव में वहीं पर उसका समाधान अगर दो लोगों के बीच में बिठा के, इट्स अ मीडिएशन बेसिकली, अगर मीडिएशन करके खाप उस चीज़ का समाधान देती है तो इससे अच्छा सिस्टम इस देश के लिए हो ही नहीं सकता। जगह देखने को मिला है ना कि खाप के फैसले बड़े गलत रहे, एक तरफा रहे, उनको न्याय नहीं मिल पाया। कौन से? आप कांड को आप देख लीजिए, लगातार दबाव बनाया गया वहाँ दलित परिवार पे। देखिए मिर्चपुर उनको गांव छोड़ना पड़ा, देखिए बहिष्कार किया जाता खापों के द्वारा, सामाजिक बहिष्कार किया जाता, कई मामले। मैंने खापों के जितने भी इंसिडेंट्स रिसेंटली पढ़े हैं या उनके बारे में जाना है तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो खाप की नहीं है। देखिए मैंने अभी, हमारी थोड़ी देर पहले बात भी इस मुद्दे पे हो रही थी कि खाप में जितने लोग सामने आते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एलिजिबल खाप प्रदान हो। ऐसे कुछ लोग हैं जो खाप से बिलोंग नहीं करते लेकिन फिर भी वो आपको मंचों पे दिखेंगे और अपने नाम के साथ वो फला फला खाप का प्रधान बोलकर गलत फैसले सुनाते हैं। तो इस चीज़ में आप लोगों को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो जी, क्या ये जो खाप पंचायत होती है क्या ये गैर संवैधानिक होती है, संवैधानिक होती है? देखिए संवैधानिक गैर संवैधानिक कुछ नहीं है। जहाँ पर समाज में न्याय हो सके वो सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि पहले जो न्याय व्यवस्था थी वो केवल खाप ही थी। जो हमारे कोर्ट्स बने हैं वो रिसेंटली बने हैं, जो इन्होंने एक चेंबर बनाना शुरू कर दिया है, 4 जजेस को सामने बिठाना शुरू कर दिया है, बेंचेस बनानी शुरू कर दी है। दैट इज़, आई सी इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन। लेकिन अगर आप खाप का सिस्टम देखेंगे, जस्टिस सिस्टम, तो वहाँ पर जो दोनों पक्ष हैं और जो खाप प्रधान है तीनों एक साथ बैठते हैं। लड़कियों को फोन रखने से मना करती है खाप, जींस पहनने से लड़कियों को मना करती है, बाहर नौकरी करने से मना करती है, उनको शिक्षा से मना करती है, यही तो करती है खाप, और क्या करती है? मैं आपको फिर से ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जो आप रिसेंटली बता रहे हैं ना कि जीन्स पहनने से मना करते हैं, फ़ोन रखने से मना करते हैं, आप मेरा सोशल मीडिया चेक कीजिएगा। जो राष्ट्रीय महिला खाप का एक फेसबुक पर पेज है, मैंने खुद उस फैसले का विरोध किया है और साथ में ये भी पता लगाया है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की थी। वो लोग खाप प्रधान है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वो असल में खाप प्रधान है या खुद कोई पगड़ी पहनकर उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है। खाप पंचायतों में तो जाति का वर्चस्व भी देखा गया है। सबसे बड़ी समस्या तो यही रही है, कुछ चुनिंदा लोग ही प्रधान बन पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनिंदा लोग या किसी विशेष जाति से ही लोग प्रधान बन पाएंगे। बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। आप उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जाइए, वहाँ पर आपको शर्मा जी हैं जो बालियान खाप के तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही जाति का वर्चस्व है। आप वो भी हैं, वहाँ पर हैं, वो पुरुष प्रधान है बालियान खाप के, मैं महिला प्रधान हूँ। अभी आप ये देखिए कि रिसेंटली हमने महिलाओं की एक मीटिंग भी की है जिसमें गुर्जर समाज से हमने एक महिला को शॉर्टलिस्ट किया है कि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाप देश में कोर्ट है, सिस्टम है, कानून व्यवस्था, तो इस खाप की क्या जरूरत है? क्या कोर्ट में सभी को न्याय मिल रहा है? क्या सभी उससे संतुष्ट हैं? तो क्या आपकी जेब पर न्याय भारी नहीं पड़ रहा है? खाप सभी को न्याय देती है। इट इज़ अ म्यूचुअल रेजोल्यूशन। कोर्ट में भी सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मीडिएशन, कि इनका आपस में बातचीत करके कोर्ट के बाहर ही इनका जो है मैटर सुलझवा दो। यही चीज़ खाप भी करती है। कोर्ट का जो जब एक्सट्रीम वहाँ पे केसेस में जाते हैं लोग जहाँ पर मीडिएशन नहीं हो पा रही है, और उसके लिए खाप भी ओके है। अगर कुछ ऐसे फैसले हैं जो हमारे बियॉन्ड हैं, अगर हम उस चीज़ का नहीं सोल्यूशन, लाइक मर्डर केसेस, अगर हम उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर ऑलवेज वांटिंग देम कि आप कोर्ट में जाइए। और शायद यही एक कारण भी है कि खाप में आने के बाद मैंने वकालत भी करी कि हम लोगों को एंड टू एंड सोल्यूशन दे सके।
सबसे पहले समाज के लेवल पे हम उनको सोल्यूशन दे सकें, अन्यथा फिर कोर्ट में हम लोगों को न्याय दे सकें, क्योंकि न्याय ही हमारा एकमात्र केंद्र है, हमारा फोकस है। अच्छा, महिलाओं के कपड़ों को लेकर और मुख्यतः फ़ोन रखने को लेकर बतौर महिला, क्योंकि आप खाप पंचायत से भी जुड़ी हैं, क्या विचारधारा है आपकी? किस प्रकार के कपड़ों में महिलाएं शोभा झलकाती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा निजी विचार है, कपड़े हमेशा ओकेजन के हिसाब से जाते हैं। अगर मैं वकील हूँ, मैं काले कोट में घूम रही हूँ तो कोई मुझे टोकेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं खाप पंचायत में कहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ साड़ी पहन कर जाती हूँ, अपना जो देसी परिधान है वो पहन कर जाती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो हर जगह के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग परफेक्ट है। तो अगर महिलाएं जींस पहन के जाती हैं उस खाप पंचायत में, तो आपत्ति है? जी, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। हमें पार्टिसिपेशन से मतलब है, हमें जागरूकता से मतलब है। हम वेलकम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ। जीन्स पहन के आना है मोर देन वेलकम, लेकिन एक सेल्फ कॉन्शियस होता है कि येस, इफ़ आई एम गोइंग इन अ खाप पंचायत, तो मेरा सेल्फ कॉन्शियस मुझे क्या गाइड करता है कि मुझे वहाँ पे कैसे ड्रेसअप होके जाना। जब खाप पंचायत ये निर्णय लेती है कि महिला फ़ोन रखती है और उस वजह से बिगड़ रही है और उनकी पढ़ाई पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई डेडलाइन नहीं बनाई गई? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बायस्ड फैसला या ये कहें स्टेटमेंट आई थी, और इसका मैंने पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। मेरी बहुत बहस भी हुई थी एक व्यक्ति से जो खुद को खाप प्रधान कहते हैं कि आप इस तरह के फैसले पहली बात तो महिलाओं के लिए नहीं ले सकते। महिला खाप का अपना काम है, हम लोग अपना काम बिल्कुल ठीक तरह से कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि महिलाओं के डिसीजन पुरुष लें, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं। उनको सुरक्षा के लिए भी फ़ोन रखना पड़ता है, जब वो बाहर काम के लिए जाती हैं, उनको इमरजेंसी में कोई कॉल करनी पड़े, तब कौन आएगा उनको बचाने के लिए? महिला काम ही ना करे तो घर में रहे ना, घर चलाना उसका नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट कभी भी किसी भी खाप की तरफ से नहीं आई है। आप बेशक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। के माध्यम से ये बताया, जब कोई कहता है कि फ़ोन रखकर बिगड़ जाती है, मतलब वो चाहते हैं कि चार दीवारी में रहे, वो बेहतर रहेगा। देखिए, कुछ डिसीजंस जो खाप प्रधान या अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ये बोलते हैं कि महिलाएं फ़ोन ना रखें, वो बिगड़ जाती है, उनकी आंखें ख़राब हो जाती है, तो मुझे ये लगता है कि उन्हें थोड़ा और अब डेमोक्रेटिकली सोचना चाहिए और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है समाज को देखते हुए देना चाहिए। ये नहीं आप खुद घर में बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपको बाकी लोग भी इसी तरह से नजर आएंगे। देश में है कानून व्यवस्था, जी, खाप की क्या जरूरत है? उसको तो खत्म हो जाना चाहिए ना। नहीं नहीं, खाप को क्यों खत्म होना चाहिए? खाप तो मीडिएशन सेंटर है पूरी कंट्री का, बल्कि खाप को आप हाई कोर्ट जाइए, मैं आपको एक केस का रेफरेंस दूंगी। खुद सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मानती है कि जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जिनमें कोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ऑल दीज पीपल हैव लार्जर इश्यूज़ टू सॉल्व। तो जो ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं या इस तरह के दो भाइयों का झगड़ा है, ज़मीन को लेके झगड़ा है, वो वहीं पे अगर सॉल्व हो जाए तो उसके लिए ऑलरेडी केस चल भी रहा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। वैसे मामले में अक्सर देखने को मिला कि खाप अपनी मर्जी से फैसले ले लेती है, और उसे आखिरी फैसला बताती है। नहीं, फैसला बताती है खाप कभी भी गोत्र में शादी नहीं होगी, ये खाप का बड़ा फैसला होता देती है। नहीं नहीं नहीं, एक गोत्र से आप जो है गलत समझ रहे हैं। हमारा अगर आप थोड़ा सा ना एंशिएंट सिस्टम समझेंगे तो वो ये है कि एक ही गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी को बहन और भाई माना जाता है। 4 गांव और 4 गोत्र छोड़कर शादी होनी चाहिए। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, मैं आपके साथ वो आर्टिकल शेयर कर लूँगी जो मैंने बहुत पहले लिखा था कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि आपको एक गाँव या एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे भाई बहन मानते हैं, आप यादव समाज देख लीजिए, गुर्जर समाज देख लीजिए, सब में एक गांव में सभी को भाई बहन ही मानते हैं। आप लव मैरिज का भी समर्थन कर रही हैं आप, तो क्या सारी खाप लव मैरिज का समर्थन कर रही हैं, या जैसे आपकी सर्व समाज वाली खाप से आप जुड़ी हुई हैं, बालियान खाप से, जी, वो समर्थन कर रही है? सर्व जातीय सर्व खाप को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, और इसमें हर एक समाज आता है, ना केवल बालियान खाप, इसमें हर एक खाप आती है, और इसमें हम लव मैरिज को बिल्कुल समर्थन करते हैं। बट द ओनली पॉइंट हेयर इज़ वो माँ बाप की नॉलेज में होना चाहिए कि बच्चे घर से ना भागे, कोई गलत कदम ना उठाएं। माँ बाप को पता होना चाहिए कि वो किसके साथ शादी करना चाहते हैं और वो कैसे आगे भविष्य अपना एक साथ बिताएंगे, तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले बता दिया जाएगा तो घर वाले लव मैरिज करने देंगे उसको? जी बिल्कुल, ऐसे हुए भी हैं पास्ट में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाल फिलहाल में सक्षम का मामला देख लीजिए कि कैसे उस लड़की को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि लड़की ब्राह्मण थी और उसे बर्दाश्त नहीं किया गया। जी बिल्कुल, वो मैंने देखा भी है, और वो एक पारिवारिक चीज़ है, फैसला है, खाप का उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम खाप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह का क्राइम करता है तो वो क्रिमिनल्स हैं। किसी को मारना, एक उच्च जाति वाले जो लोग हैं
जिनको छोटी जाति समझते हैं, मेरे हिसाब से तो सभी बराबर हैं, लेकिन उनकी दिमागी सोच ऐसी है, ब्राह्मणवाद इस तरह से फैला हुआ है देश में कि उन्होंने पूरे समाज को बांट दिया। तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करती हूँ। उन्होंने जो किया था बहुत गलत किया था, और मैं उस लड़की को भी सलाम करती हूँ, उसकी हिम्मत को सलाम करती हूँ जो उस लड़के के मरने के बाद भी उसके परिवार के साथ रह रही है। अच्छा, एक लड़की प्रेम विवाह करना चाहती है, जाति ने भी मना कर दिया, समाज ने भी मना कर दिया, खाप पंचायत ने भी मना कर दिया, गांव में किसानों ने, सबने मना कर दिया, परिवार ने भी मना कर दिया, तब उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने कॉन्शियस से खुद फैसला लेना चाहिए। शी इज़ फ्री, दिस इज़ अ फ्री कंट्री, वी आर रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द पीपल। शी हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट। इन केस उसको मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं उसको सपोर्ट भी करूँगी उसकी फैमिली को कन्विंस करने में, और अगर उसको लगता है कि उसका फ़ैसला सही है, एक राइट एज में वो ये फ़ैसला ले रही है, तो मोर देन वेलकम, शी शुड गो फॉर इट। और खाप पंचायत से भी जुड़ी हुई हूँ, और ये कहना सही रहेगा कि खाप ने मुझे चुना, क्योंकि खाप कभी भी महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। ये केवल एक धारणा है या दुष्प्रचार है जो हम लोग देख सकते हैं। खाप से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, इतने फैसले भी लिए हैं, और सभी फैसलों का समर्थन और सपोर्ट खाप के सभी प्रधानों ने हमेशा किया है। खाप क्या फैसले लेती है समाज के लिए? देखिए, खाप उस समय से है जब महाराजा हर्षवर्धन जी 650 AD, अगर मैं टू बी प्रिसाइज अबाउट द टाइम लाइन, खाप सबसे पहले जो मानव अधिकार हैं उनका रक्षक खाप ही था। समाज में जितने भी विवाद होते थे उसको लेकर खाप ही लोगों का जो है मसले सुलझाता था, उनको समाधान देते थे। उसके बाद हमने देखा है कोर्ट्स डेवलप हुए हैं। कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत रीसेंट है, लेकिन खाप हमारा एंशियंट जो है जुडिशियल सिस्टम है, तो इसलिए खाप इस समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। सवाल लगातार उठते रहे। खाप भी तो मुख्यतः ये आरोप लगाया जाता है कि महिला विरोधी है। नहीं, और आप खुद महिला हैं। मैं आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल खड़ी हूँ।